Hello friends, how are you? In our last class we discussed about the mirror, plane mirror. We completed. I hope you understand about that in plane mirror how the image distance is equal to the object distance. Okay. Now in today's class I am starting spherical mirrors. Today's class I am starting spherical mirrors. Firstly, the definition of spherical mirrors. So we can say that the mirrors which have curved or spherical reflecting surfaces. Those mirrors which have curved means mudi hui. Okay, those mirrors which have curved, or we can say that spherical reflecting surfaces are called spherical mirrors. ऐसे मिरर्स जिनमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड होती है. प्लेन मिरर को अगर आपको याद हो तो प्लेन मिरर में कैसी थी, जैसे अपन ने उसमें इमेज बनाई थी तो बिल्कुल फ्लैट थी. इनके अंदर कैसी हो जाती है, दैट इज कर्व्ड. जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसमें फ्लैट थी, इनमें कैसी हो जाएगी, कर्व्ड. या तो ऐसे या फिर ऐसे. गॉट इट. तो दे हैव कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस. क्या होती है इनमें, कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस होती हैं. गॉट इट. देयर कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस आर कंसिडर्ड एज ए पार्ट ऑफ ए होलोस्फीयर. इन्हें क्या माना जाता है, एक होलोस्फीयर का पार्ट अपन इसको कंसिडर कर सकते हैं. सपोज इट इज ए स्फीयर, इट इज होलो है. अगर मैं इसको यहां से कट कर दूं, नाउ इस पर अगर पॉलिश लगा दी जाए, इस साइड में या इस साइड में, या अगर अपन रिवर्स में बात करें तो इस तरीके से अगर पॉलिश लगा दें अपन इस साइड में या इस साइड में, जैसे अपन ने लास्ट क्लास में बात किया था, अगर बैक साइड में लगा रहे हैं तो वो है बैक कोटेड, फ्रंट साइड में लगा रहे हैं तो फ्रंट कोटेड. तो अगर अपन किसी भी साइड में पॉलिश लगाते हैं तो क्या ये स्ट्रक्चर्स ऑब्टेन हो रही है कि नहीं हो रही, वी आर ऑब्टेनिंग दीज स्ट्रक्चर्स. ओके, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट स्फेरिकल मिरर्स आर द पार्ट ऑफ होलोस्फीयर्स. उन्हें क्या माना गया है, होलोस्फीयर्स का अपन पार्ट कंसिडर कर सकते हैं. गॉट इट, अंडरस्टैंड. अब ये कौन सी साइड है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कौन सी साइड पर पॉलिश है, उसकी बेसिस पर देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स. स्फेरिकल मिरर्स जो हैं वो कितने टाइप के होते हैं, दे आर टू टाइप. वन इज कॉल्ड convex and second is called concave. In 8th class you already studied about that. Okay, so there are two types of mirror, one is concave and second one is convex. Concave mirror, if we consider the first one, that is concave mirror, those spherical mirrors whose reflecting surface is curved inward or inside. ऐसे स्फेरिकल मिरर्स जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड या इनसाइड कर्व्ड हो, यानी कि जो सेंटर है उसके साइड में कर्व्ड हो. अगर मैं इसको पूरा स्फीयर मानूं तो इसका सेंटर अपन कंसीडर कर सकते हैं. तो सेंटर के साइड में जब कर्व्ड होती है, कर्व्ड इनवर्ड, तब उसके लिए बोला जाता है कॉनकेव मिरर. Then it is called concave mirror. और अपोजिटली अपन बात करें तो अपन बोल सकते हैं those spherical mirrors whose reflecting surface curved outward या curved towards outside, curved outward or curved towards the outside, that means away from the center. ये जैसे अपन इसका सेंटर अपन कंसिडर करें, सपोज ये स्फेयर है, स्फेयर का दैट इज सेंटर, तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस से आउटसाइड जा रही है, दूर जा रही है, तो दैट इज कर्व्ड आउटवर्ड. गॉट इट. तो दैट इज कॉल्ड, अगर इनवर्ड हो, सेंटर की तरफ हो तो कहलाएगा कॉनकेव,
आउटवर्ड हो, सेंटर से अवे हो रहा है, तो दैट इज कॉन्वेक्स. गॉट इट. लोग बोलते हैं थोड़ा याद करने में कंफ्यूजन रहता है, बिल्कुल इजी है. कॉनकेव, केव, केव मीन्स केज, केज मीन्स गुफा. अगर अपन किसी भी माउंटेन के ऊपर अपन बात करें तो अपन जो गुफा वगैरह देखते हैं तो वो ऐसी तो होती है. तो क्या ये और ये सेम नहीं है? एक आप अच्छी तरह से मेमोराइज कर लीजिए, दूसरा वाला अपने आप समझ में आ जाएगा. गॉट इट? अंडरस्टैंड? So that is concave mirror and that is convex mirror. Since convex mirror converge, or we can say that collect the light rays at a point, incident light rays at a point. कॉनकेव मिरर जो है वो अपने ऊपर गिरने वाली जो इंसिडेंट लाइट रेज हैं, उन इंसिडेंट लाइट रेज को एक पॉइंट पर कलेक्ट करता है, एक पॉइंट पर फोकस करता है या एक पॉइंट पर सेंट्रलाइज्ड करता है. ओके, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड कॉन्वर्जिंग मिरर. इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? कॉन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं. ये वर्ड यू हैव टू मेमोराइज बिकॉज in the numericals that we will discuss in next classes, sometimes in the place of the concave mirror the examiner give the name a converging mirror. He gave the name converging mirror. So we have to know the nature of this mirror. अपने को इस मिरर की नेचर पता होनी चाहिए. तो कैसी होती है इस मिरर की नेचर? कॉन्वर्जिंग. इसलिए इसको क्या बोला जाता है? कॉन्वर्जिंग मिरर. गॉट इट? If we consider the nature of convex, then it diverge or spread the incident light rays from a point. ये अपने ऊपर गिरने वाली लाइट रेज को एक पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है उससे डाइवर्ज करता है, फैलाता है. That's why its nature is diverging. So we can say that it is डाइवर्जिंग मिरर. क्या बोल सकते हैं अपन इसको? डाइवर्जिंग मिरर. गॉट इट? सो कॉनकेव नेचर वाइज इट इज कॉन्वर्जिंग एंड कॉन्वेक्स इट इज डाइवर्जिंग मिरर्स. गॉट इट? वन थिंग दैट कैन आस्क about the front coated and back coated these spherical mirrors. If I am consider concave and if consider convex, then in concave that surface and in convex that surface. Okay, if the polish is if we can say that if the polish is in this side, that means back side, then it is back coated, and if it is in front side, then it is front coated concave mirror. Similarly in convex, if that one this side, then it is back coated, and if the polish is in this side, then it is front coated. Okay, we already discussed 2 times or more than 2 times about the front coated and back coated mirrors. Okay, so I think the natures of these mirrors is clear in your mind. Now let us start to discuss about the terms related with the spherical mirrors. Mirrors clear hai? Now let me discuss the terms related with spherical mirrors. Okay, so now in board exams sometimes the questions related about the terms can be asked. Already in some of the papers it is asked by the examiner, so that is an important point. Okay, the first term, that is aperture.
एपरेचर विच इज डिनोटेड बाय mn। सबसे पहली टर्म है एपरेचर, या जिसको बोलते हैं हिंदी में बोला जाता है द्वारक, बट वी आर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, सो दैट इज नो मैटर ऑफ हिंदी नेम्स, दैट इज mn। this is aperture, okay? In the diagram, this is aperture. Now what is the definition? The diameter or width of reflecting surface, the diameter or width of reflecting surface is known as aperture। किसी भी स्फेरिकल मिरर की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो डायमीटर है, ये जो विड्थ है, अगर इसको डॉट डॉट करें तो दैट इज, जिसको लीनियर एपरेचर बोलते हैं, ये दैट इज कर्व्ड एपरेचर, और अगर मैं डॉट डॉट करके इसको मिला दूं तो दैट इज लीनियर एपरेचर। तो ये जो विड्थ है, और अगर अपन इसको पूरा बात करें तो अगर अपन इसको पूरा हाफ स्फीयर माने तो वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक तरीके से डायमीटर को कंसिडर करेगा। तो दैट इज, वो जो इफेक्टिव जो डायमीटर है या जो विड्थ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस की, दैट इज नॉन एज एपरेचर। उसको क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड एपरेचर। गॉट इट? सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म इज एपरेचर, सेकंड टर्म इज पोल, which is denoted by P, but in our book it is denoted by O. One thing let me clear you, in the higher classes or in the other books it is denoted by P, but in our book at various places it is denoted by O. I don't know why, but they denoted by O. So I am writing the sign O because we are Rajasthan board students. I am also student. Okay, this, the center of the mid or center, or we can say that central point of curved reflecting surface, the width the midpoint or central point or the center of curved reflecting surface is known as aperture। उसको क्या बोला जाता है? एपरेचर बोलते हैं। Got it? The third term is center of curvature, center of curvature, which is denoted by C, which is denoted by C. Okay, spherical mirrors are considered as the part of hollow spheres। जो spherical mirrors हैं, they are considered as the part of hollow sphere। उन्हें क्या माना गया है? किसी न किसी hollow sphere का पार्ट मानते हैं। जैसे ये पूरा hollow sphere है, अगर इसको रिमूव कर दूं तो that is, तो अपन बोल सकते हैं जो spherical mirrors हैं वो क्या माने गए हैं? These are part of hollow sphere and the center of this hollow sphere, जिसका ये पार्ट है, दैट इज नॉन एज सी, जिसको क्या बोला जाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। क्या बोलते हैं जिसको अपन? सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट इज सी। गॉट इट? अंडरस्टैंड? फोर्थ टर्म इज, if I am considering the definition, then we can say that the spherical mirrors are the part of hollow sphere and the center of that hollow sphere is known as center of curvature। One thing let me clear you, in the competition exam, that question, generally that question was a very frequent question, that which of the following is not the part of spherical mirror। कौन सा ऐसा है जो spherical mirror का पार्ट नहीं है? The answer is center of curvature। It is the part of hollow sphere। ये किसका पार्ट माना गया है? होलो स्फीयर का पार्ट माना गया है, ना कि स्फेरिकल मिरर्स का। ओके, द फोर्थ वन इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। द फोर्थ वन इज रेडियस ऑफ कर्वेचर विच इज डिनोटेड बाय आर। द डिस्टेंस बिटवीन पोल and center of curvature, the distance between pole and center of curvature
इज नॉन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है? दैट इज नॉन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोला जाएगा उसे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। गॉट इट? फिफ्थ टर्म इज प्रिंसिपल एक्सिस विच इज कंसिडर एज एक्स एक्स डैश, जिसको अपन जो ग्राफ में अपन एक्स एक्स डैश कंसिडर करते हैं, दैट वन। The imaginary straight line which join pole and center of curvature, imaginary straight line जो pole और center of curvature को join करती है, उनको जोड़ती है, that is known as principal axis। उसे क्या बोला जाता है? principal axis। I am again repeating, the imaginary straight line which join the pole and center of curvature, or sometime we can also say that the imaginary straight line which is passing through the pole and center of curvature। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास करने वाली या उनको जोड़ने वाली इमेजिनरी लाइन क्या कहलाती है? प्रिंसिपल एक्सिस। गॉट इट? सिक्स्थ टर्म इज फोकल पॉइंट। फोकल पॉइंट या फोकस पॉइंट, फोकल पॉइंट या फोकस पॉइंट। ओके? द लाइट रेज which are parallel to the principal axis, the light rays which are parallel to the principal axis after reflection either converge at a point, यानी कि एक पॉइंट पे मिलती है, और appear to diverge from a point, या फिर एक पॉइंट से जाती हुई दिखाई देती है। I am again repeating, the light rays which are parallel to the principal axis, the light rays which are parallel to the principal axis after reflection either meet at a point or appear to diverge from a point। okay, this point is known as focus। इसको क्या बोला जाता है? फोकस, जिसको अपन डिनोट करते हैं कैपिटल एफ से। किससे डिनोट किया जाएगा? कैपिटल एफ से। Got it? Okay? In the concave mirror, it is in the front of mirror, while in convex, it is in the back side। concave के अंदर कहां पर है ये? फ्रंट साइड में, जबकि convex के अंदर कहां पर आएगा ये? that is in back side। कहां पर होता है ये? back side के अंदर होता है। Got it? It is in front of concave and in the convex it is in back side। okay? Here light rays converge, here appear to diverge। okay? Seventh term, that is focal length। focal length which is denoted by small f, जिसको अपन किससे डिनोट करते हैं? small f से। got it? the distance between pole and focus, the distance between pole and focus, पोल और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस है, पोल एंड फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है, दैट इज नॉन एज फोकल लेंथ। उनके लिए क्या बोला, उसको क्या, उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। गॉट इट? अंडरस्टैंड? अब कुछ पॉइंट्स है जिनको अपने को कंसिडर करना है। आई थिंक दीज 7 टर्म्स इज क्लियर नाउ। फर्स्ट पॉइंट, those spherical mirrors having very less aperture, we can say that very less aperture, या जो बहुत ज्यादा कम कर्व्ड होते हैं। लेस एपरेचर का मतलब कर्व बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। which have very less curvature, उनके लिए एक रूल लागू होता है, उसको ध्यान से समझना। for that radius of curvature is always double of focal length। radius of curvature जो क्या होती है, वो focal length का डबल होती है। the radius of curvature is double of the
focal length. किनके लिए? those spherical mirrors which have very very less aperture, जिनमें aperture बहुत ज्यादा कम होता है. Got it? Understand? Second point, for the large spherical mirrors, जो बहुत बड़े large spherical mirrors है, the direction of reflected light rays changes with the increase of the distance from the pole. जो बहुत बड़े मिरर्स होते हैं, जितना बड़ा मिरर होगा उतना ही फोकल पॉइंट आगे जाएगा. तो जब बहुत बड़े स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, उनके अंदर जैसे जैसे फोकल पॉइंट की डिस्टेंस पोल से बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उनकी डायरेक्शन जो है रिफ्लेक्शन की वो चेंज होती है. यानी कि बहुत बड़े स्फेरिकल मिरर्स हो तो जो अपन बोलते हैं कि फोकल पॉइंट पे मिलते हैं, ऐसा नहीं होता. Got it? That means they do not meet on focus. Because of that, जो लार्ज स्फेरिकल मिरर्स है उनकी जगह पर यूज किया जाता है रियल लाइफ के अंदर पैराबोलिक जो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस हैं या पैराबोलिक मिरर्स का यूज किया जाता है. पैराबोलिक शेप जानते हैं ना आप लोग, तो पैराबोलिक स्फेरिकल मिरर्स का यूज किया जाता है इन द प्लेस ऑफ दीज स्फेरिकल मिरर्स. ओके, जैसे एग्जांपल के तौर पे अपन बात करें तो जो टेलीस्कोप है या जो गाड़ी की जो हेडलाइट्स हैं उनके अंदर जो मिरर्स लगे हुए हैं, दैट आर पैराबोलिक इन नेचर. गॉट इट? सो दीज आर सम टर्म्स related with the spherical mirrors. Hope you like it and understand also. Thank you.